देवियों और सज्जनों, मेहमानों और साथी नागरिकों को सम्मानित करते हैं। आज मैं आपके सामने उन मुद्दों को संबोधित करने के लिए खड़ा हूँ जिनके साथ हमारी वित्तीय दुनिया के साथ जूझ रहा है। जैसा कि मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में अपने हालिया भाषण के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा उजागर किया गया है। अपने व्यावहारिक संबोधन में उसने उन प्रमुख विषयों को छुआ जो हमारे ध्यान, सहयोग और आगे की सोच के समाधान की मांग करते हैं। क्रिप्टो एक दोहरी चुनौती। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, वित्त मंत्री ने क्रिप्टो करेंसी की दोहरी प्रकृति को स्वीकार किया। इस बात पर जोर दिया कि वे दोनों एक खतरा हैं और एक अवसर। जैसा कि हम डिजिटल फ्रंटियर में उद्यम करते हैं, ये सर्वोपरि है कि हम विकसित होने वाले हमलों के खिलाफ फायरवॉल का निर्माण करते हैं, यह मानते हुए कि क्रिप्टो करेंसी न केवल चुनौतियों का सामना करती है बल्कि संभावनाएं भी होती है। क्रिप्टो करेंसी पर भारत के रुख ने हमारे राष्ट्र में कुछ समय के लिए बहस को हिला दिया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हमारी वित्तीय स्थिरता के लिए संभावित खतरों के बारे में चिंता व्यक्त की है। इन चिंताओं को दूर करने के लिए वित्त मंत्रालय ने मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम (PMLA) की रोकथाम के दायरे में क्रिप्टो करेंसी लाकर निर्णायक कार्रवाई की। ये चुनौतियों से निपटने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। वैश्विक सहयोग। घंटे के मंत्री सीतारमण की आवश्यकता ने क्रिप्टो संबंधित मुद्दों को हल करने में वैश्विक सहयोग के महत्व पर जोर दिया। भारत ने अपनी G20 राष्ट्रपति पद के माध्यम से क्रिप्टो परिसंपत्तियों को विनियमित करने और समझने पर चर्चा शुरू की है। IMF, FSB और OECD जैसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों ने इन चर्चाओं में मूल्यवान अंतर्दृष्टि का योगदान दिया है। साथ में हम एक जिम्मेदार वैश्विक वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित कर सकते हैं। सुरक्षा। ट्रस्ट सुरक्षा का आधार हमारे विकसित वित्तीय परिदृश्य में सर्वोपरि है। वित्त मंत्री ने फिनटेक कंपनियों से उन्नत एन्क्रिप्शन और अन्य सुरक्षा उपायों में भारी निवेश करने का आग्रह किया। एक सुरक्षित वित्तीय प्रणाली न केवल लेनदेन की सुरक्षा करती है बल्कि ट्रस्ट को भी बढ़ावा देती है, जो विकास और समृद्धि के लिए एक आधारशिला है। सीमा पार भागीदारी और भुगतान। एक परस्पर जुड़ी दुनिया में सीमा पार भागीदारी महत्वपूर्ण है। सहयोगी उपक्रम एक विविध ग्राहक आधार को अनलॉक कर सकते हैं और बाजार की भागीदारी में तेजी ला सकते हैं। सालाना $20 ट्रिलियन के चौंका देने वाले वैश्विक सीमा भुगतान के साथ भारत के पास इन व्यवस्थाओं को बढ़ाने, लेनदेन लागत को कम करने और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की सुविधा देने का एक अनूठा अवसर है। भारतीय अर्थव्यवस्था की औपचारिकरण। अंतिम रूप से, मंत्री सीतारमण ने भारतीय अर्थव्यवस्था की बढ़ती औपचारिकता की उत्साहजनक प्रवृत्ति पर प्रकाश डाला। विभिन्न कोष्ठक में कर फाइलिंग बढ़ी है, जो हमारे आर्थिक परिदृश्य की परिपक्वता को दर्शाती है। डीमैट खातों और म्यूचुअल फंड सिप्स में वृद्धि एक देश की दीर्घकालिक धन उत्पादन और वित्तीय सुरक्षा की ओर एक यात्रा का संकेत देती है। अंत में, मंत्री सीतारमण का पता हमारे लिए इन चुनौतियों और अवसरों को एकता और संकल्प के साथ गले लगाने के लिए कहता है। वैश्विक सहयोग पर ध्यान केंद्रित करने, सुरक्षा को मजबूत करने और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने से हम एक लचीला और समावेशी वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण कर सकते हैं जो सभी नागरिकों को लाभान्वित करता है। धन्यवाद। और हम एक साथ आगे बढ़ने दें, हाथ में हाथ, एक उज्जवल और अधिक सुरक्षित वित्तीय भविष्य की ओर। उद्धरण चिन्ह।